Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is what is G? Acceleration due to gravity, gravitation acceleration and weight value when अर्थ रोटेशन इज ज़ीरो। क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास अर्थ का जो रोटेशन है वो अगर ज़ीरो हो जाएगा, अर्थ घूमना स्टॉप कर ले, जैसा अर्थ हमारे अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है जिससे डे नाइट आता है, अगर वो अपना रोटेशन स्पिनिंग को स्टॉप कर ले तो फिर हमारे पास जी की वैल्यू और वेट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया? तो यहाँ से आ गया। जैसा हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम जी एंड एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एम जी बराबर कैपिटल जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये एम से कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जी डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? इस मास पे, मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द अर्थ एंड आर स्क्वायर ओवर डिस्टेंस से फ्रॉम द अर्थ सेंटर, और ये कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जी की वैल्यू कैपिटल एम और आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर एम और आर में चेंज आएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा तो हमारे पास वेट में भी चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास वेट बराबर है एम जी। तो अगर जी चेंज होता है तो वेट भी चेंज होगा। लेकिन हमने सबसे पहले जी को फाइंड करना है कि वो किस तरह, जब रोटेशन ज़ीरो होता है तो जी की वैल्यू या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या स्टॉप होती है। तो हमें पता है कि जी इन दोनों पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, यानी अगर मास ऑफ द अर्थ या वो प्लेनेट जिस पे बॉडी रखा हुआ है, अगर वो उसका मास इंक्रीज होता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी अगर मास इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अगर अर्थ की सेंटर से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है, अर्थ की सेंटर से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? अगर सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, सरफेस के बाद अगर सरफेस से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है यहाँ से, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अब आते हैं कि जब हमारे पास अर्थ रोटेशन करता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, और जब वो स्टॉप करता है तो जी की वैल्यू क्या होती है। तो जब हमारे पास अर्थ रोटेशन करता है तो हमें पता है कि अर्थ इक्वेटरली वो जो है ना स्पिनिंग करता है इक्वेटर से। तो ये अर्थ का एक पोल है और ये एक अर्थ का दूसरा पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अर्थ जो है ना वो इक्वेटर के अराउंड जो है ना वो स्पिनिंग या रोटेशन करता है। तो जो भी स्पिनिंग करता है तो ये ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह स्पिनिंग करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस साइड पे थोड़ा सा निकला हुआ है, मतलब इसका ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये डिस्टेंस जो पोल का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हमारे पास अर्थ रोटेशन करता है तो ये डिस्टेंस इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है अर्थ के सेंटर से। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहाँ पे आर ज़्यादा है, और इसी तरह यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आर थोड़ा सा कम है तो यहाँ की जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि आर कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब ये रोटेट करता हो, जब ये रोटेशन कर रहा हो, जो स्पिनिंग कर रहा हो, तो हमारे पास फिर ये कंप्लीट स्पेयर नहीं होता, इन साइड पे थोड़ा सा आउटसाइड पे बल्क आउट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है, यहाँ पे भी कम होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन अब आते हैं जब हमारे पास रोटेशन में हमारे पास जो इक्वेटर है वहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है, लेस, और जो पोल है पोल पे हमारे पास जी की वैल्यू ग्रेटर होती है, मतलब इक्वेटर से पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जब रोटेशन
कर रहा हो। लेकिन जब व्हेन रोटेशन इज जीरो, जब लेट सपोज ये हमारे पास इसने स्पिनिंग स्टॉप कर दिया, जब स्पिनिंग स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं है। और जब सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो ये साइड पे इस साइड पे फोर्स नहीं लगता, तो ये क्या होता है, ये बल्स आउट नहीं होता, ये कंप्लीट स्पेयर बन जाता है। ये तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ा सा इक्वेटर की पे बाई की तरफ निकला हुआ है। तो अब ये कंप्लीट स्पेयर है, तो जब ये रोटेशन स्टॉप करता है तो आप देखते हैं कि जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा या वेट पे क्या असर पड़ेगा। जी की वैल्यू कहाँ पे इंक्रीज हुई, कहाँ पे डिक्रीज की होगी। इस तरह वेट कहाँ पे इंक्रीज हुआ, कहाँ पे डिक्रीज होगा। तो जब ये इसने स्पिनिंग को स्टॉप किया, मतलब ये रोटेशन रोटेशन ज़ीरो। तो अब जब इसने रोटेशन को स्टॉप किया तो ये जो डिस्टेंस था ये तो ऑलरेडी वही डिस्टेंस रहा, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स तो यह इसी तरह लगता है, इसी तरह ये रोटेशन कर रहा है। तो जो हमारे पास फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इस साइड पे लग रहा था, लेकिन अब वो नहीं है, तो यहाँ फोर्स नहीं है, तो ये कंप्लीट स्पेयर बन जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये अब कम हो गया, पहले से कम हुआ। ये तो कांस्टेंट है वही, लेकिन ये पहले से कम। लेट सपोज जब वो स्पिनिंग कर रहा था तो लेट सपोज वो था 10 किलोमीटर, अब ये कितना बन हुआ, ये बन गया 8 किलोमीटर। तब ये जो डिस्टेंस है ये कम हुआ, लेकिन ये वही कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कम हुआ, जब आर डिक्रीज होगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास वेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन जी की वैल्यू और वेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, क्योंकि यहाँ का मास तो कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड कर, लेकिन वही मास वही अर्थ है जो कि स्पिनिंग कर रहा था, ये अब वही अर्थ है। लेकिन अब स्पिनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस में चेंज आया। और जो पोल का डिस्टेंस है ये तो पहले भी वही था जब वो स्पिनिंग कर रहा था, अब भी वही है। तो यहाँ का तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास पोल फिर जी की वैल्यू एंड वेट दोनों कांस्टेंट है। लेकिन अब इक्वेटर पे देखे तो डिस्टेंस कम हुआ तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जब जी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारे पास वेट की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो क्या मतलब हुआ, तो इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि जब हमारे पास अर्थ रोटेशन स्टॉप करता है तो हमारे पास जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, लेकिन कहाँ पे, इक्वेटर पे या इक्वेटर के करीब करीब में। लेकिन जो पोल्स है, पोल्स पे जी की वैल्यू या वेट वही रहेगा जो रोटेशन के दौरान था।